गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फेडरलिज्म, क्लास 11th एंड 10th। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। मोर देन वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड फेडरलिज्म। किसी भी देश में एक से ज्यादा के टाइप की गवर्नमेंट हो, उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि what is the definition of federalism? It is a system of the government in which powers are divided between central authority and the various constituent units of the country. अब फेडरलिज्म क्या है? ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, गवर्नमेंट को चलाने का क्या है? एक सिस्टम है। फाइन। इसमें क्या होता है कि एक तो नेशनल लेवल पर क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, और इसके अलावा उसकी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। अब कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब क्या है? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं, अगर हम बात करें द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। डिवाइड किस में किया जाता है? नंबर वन इज अ सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब क्या है? वी कैन से हियर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला कौन सा हो गया? डिवीजन ऑफ पावर में कौन सी अथॉरिटी होगी? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई है। और दूसरा यहाँ पे वर्ड आया है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का यहाँ पे मतलब है स्टेट गवर्नमेंट। तो जो पावर्स हैं दीज आर डिवाइडेड बिटवीन टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड वन इज द स्टेट गवर्नमेंट। दोनों में जो पावर है उसको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। फाइन। अब हम जानेंगे कि जो फेडरलिज्म होता है उसमें लेवल ऑफ गवर्नमेंट कितने होते हैं। तो अभी मैं आपको बता के गई हूँ कि देयर आर द मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन द फेडरल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि एंटायर कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी बोलते हैं, जहाँ इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। फाइन, क्लियर। फिर इसके अलावा जो फेडरलिज्म होता है उसमें प्रोविंस और स्टेट लेवल पर क्या होती हैं? अलग से गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स बोलते हैं। मीन टू से दैट कि जो फेडरलिज्म जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का है, उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं। फाइन। जैसे कि पहली जो गवर्नमेंट होगी वो नेशनल लेवल पर होगी, जिसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे। फिर उसके बाद में जो स्टेट होती हैं उनकी अपनी अलग से गवर्नमेंट होती हैं, जिनको कि हम स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंस गवर्नमेंट्स कहते हैं। फाइन। अब इसके अलावा क्या है कि बोथ इंजॉय पावर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। इसके अलावा क्या है कि फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो पावर्स हैं, ठीक है, अब देखिए दो तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। फिर उनको क्या दी जाती हैं? दोनों को पावर्स दी जाती हैं। अब पावर कैसे दी जाती हैं? पावर को भी दोनों के बीच में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। और जो वो पावर है वो किस तरह से यूज करती हैं? पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट होके यूज करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती हैं। बोथ द गवर्नमेंट्स दे यूज देयर पावर। फाइन। देयर इज नो इंटरफेरेंस इन यूजिंग ऑफ पावर ऑफ ईच अदर। कोई भी जो गवर्नमेंट है वो एक दूसरे की पावर के बीच में क्या नहीं करती है? इंटरफेयर नहीं करती है। फाइन। तो नेक्स्ट वन इज अ स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन एंड नॉट आंसरेबल टू द सेंटर। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो अलग अलग गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं और अपनी अपनी वो पावर्स का क्या करती हैं? यूज करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं उनके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर को क्या नहीं होती हैं? बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं होती हैं। फाइन। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह की जो गवर्नमेंट है वो कहाँ पे है? यूएसए में है। फाइन। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्या हो गया? समझ में आ गया होगा। तो आगे जो नेक्स्ट है बिल्कुल ऑपोजिट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है फेडरलिज्म का, दैट वन इज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इट इज द ऑपोजिट ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? देयर इज अ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज देयर। मगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसका क्या होता है? सिर्फ एक लेवल होता है। मीन टू से दैट कि देयर इज ओनली वी कैन से
सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो कि सारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करती है, रन करती है। फाइन। तो दूसरा क्या है इसमें, सब यूनिट्स, सबऑर्डिनेट। सब यूनिट्स का यहाँ पे मतलब है स्टेट गवर्नमेंट्स हैं यहाँ पे, कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स तो होती हैं मगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रहती हैं, सबऑर्डिनेट रहती हैं। मीन टू से दैट कि उनके पास अपनी कोई पावर, अपनी कोई अथॉरिटी नहीं होती है। ऑल द पावर्स आर देयर इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओनली वो किसके तौर पे काम करती हैं, सबऑर्डिनेट के तौर पर काम करती हैं। फाइन। नेक्स्ट वन इज अ सेंट्रल कैन पास ऑर्डर टू द लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट मीन टू से दैट स्टेट गवर्नमेंट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट। फाइन। तो जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई भी जो ऑर्डर है वो पास कर सकती हैं। इस तरह की जो गवर्नमेंट है वो कहाँ पे देखने को मिलती है वर्ल्ड में, यूएसए में मिलती है। फाइन। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द व्हाट आर द फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, के फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर हैं। इट इज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। कई बार इसको बोर्ड के द्वारा पूछा भी गया है कि जो फेडरलिज्म है उसके क्या क्या फीचर होते हैं, कि व्हेन देयर इज अ फेडरल government is there in the anywhere in the world, तो what kind of the feature we have seen in the federal government। तो पहला जो फेडरल गवर्नमेंट का बेटे फीचर है वो क्या है, कि इसमें एक से ज्यादा लेवल्स की क्या होती हैं, गवर्नमेंट होती हैं। फाइन। तो हर एक जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसके पास अपनी क्या होती हैं, पावर्स होती हैं, एरिया ऑफ पावर होता है। इसके अलावा jurisdiction is specified by the constitution, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द अथॉरिटी। अब देखिए फेडरलिज्म में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पावर्स हैं दे आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फाइन। दोनों के बीच में पावर जो हैं वो डिवाइड की जाती हैं। अब जो पावर की डिवीजन है वो किसके द्वारा की जाती है, इसको कहाँ पे दिया जाता है, क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्लियर कट दिया जाता है। फाइन। कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होंगी, जो है स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके पास कौन सी पावर होंगी। क्लियर हो गया। और उनकी जो पावर की जो गारंटी है, ठीक है, जो पावर जो दी जाती हैं वो किसके द्वारा दी जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जाती हैं। आगे है आपका कंस्ट्रक्शनल प्रोविजंस कैन चेंज ओनली बाय द कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। अब जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें मैंने अभी आपको बताया कि जो पावर है उनको सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड किया जाता है। जो डिवीजन ऑफ पावर है वो कहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया हुआ है ना। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, कि मान लो कोई पावर से कोई जो डिवीजन ऑफ पावर है उससे रिलेटेड हमने किसी चीज को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, मान लो हमने किसी चीज को चेंज करना है जो कि किसके साथ रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है जो कि किसके साथ रिलेटेड है, डिवीजन ऑफ पावर के साथ रिलेटेड है। तो उसको अगर हमने चेंज करना है, फाइन, तो जो पार्लियामेंट है हमारे देश की वो क्या नहीं कर सकती है, उसको अपने बलबूते पे क्या नहीं कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती है। अगर उसने पावर से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसको चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पार्लियामेंट है उसको दोनों जो बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनका क्या लेना पड़ेगा, कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। फाइन। कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट इज द अंपायर इफ डिस्प्यूट राइज विद द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। फाइन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मीन टू से दैट फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि पावर्स को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट हो गया। अब जो डिस्प्यूट है उसको जो सॉर्ट आउट करेगा उसके लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, मीन टू से दैट की जो फेडरलिज्म है उसमें क्या होता है, जुडिशरी का प्रोविजन होता है। तो किस तरह की जुडिशरी का प्रोविजन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रोविजन है कि मान लो फॉर एग्जांपल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट हो गया तो डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कौन करेगा, जुडिशरी, और जुडिशरी में कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट इसको सॉर्ट आउट करेगा। फाइन। नेक्स्ट वन इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज क्लियरली स्पेसिफाइड। अब सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है,
सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको कहाँ से इनकम होगी, ठीक है। तो उसको भी फेडरल सिस्टम में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से सोर्स ऑफ इनकम होंगे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास कौन से सोर्स ऑफ इनकम होंगे। इनको भी क्लियर कट कहाँ पे डिसाइड किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।